दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है जब यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सही मानों में पत्रकारिता करने वाले लोगों का गला घोंट दिया जाए और उन्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात है। दरअसल बात यही है और बहुत अफसोसनाक बात है। ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हम जैसे सैकड़ों लोगों के लिए और आप देखने वालों जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक, हैरत अंगेज़ और जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाए वही कम है, उस टाइप की बात है। बहुत ज़्यादा पहेली ना बुझा करके सीधे पॉइंट पर आते हैं और आपको ये बताते हैं कि दरअसल भारत सरकार को कंट्रोल करने की इतनी ज़्यादा आदत है कि वो हर चीज़ को अपने शिकंजे में कसना चाहती है। उसी कड़ी में भारत सरकार ने अब यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, जो प्लेटफॉर्म सरकार को चैलेंज करने वाले हो सकते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पत्रकारों को या नॉर्मल लोगों को जो भी सरकार की आलोचना करते थे, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने की सरकार ने योजना बनाई है और एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। अभी वो ड्राफ्ट है और उसका नाम रखा है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। दरअसल ये वो बिल है जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 इसको रिप्लेस करके अब ये नया बिल लाया जा रहा है। और इस बिल के अंतर्गत इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब हम इसके बाद सही मानों में नागरिक बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, या फिर हम पूरी तरीके से सरकार के ज़हनी गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, सरकार को गुलाम बनाने के लिए आपके हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सरकार सूचनाओं पर पाबंदी लगा देती है। वो सूचनाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जनहित के लिए ज़रूरी हैं, उन पर पाबंदी लगा देती है। खुद ब खुद आप ज़हनी गुलामी के शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप चलते फिरते एक गोश्त पोश्त का लुथड़ा होते हैं, जिसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, आँखें होती हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ से खाली होता है, क्योंकि आपको यहाँ से अपाहिज बना दिया गया होता है। और फिर उसके बाद आप ना सवाल कर सकते हैं, ना ही आपके अंदर ये क्षमता बाकी रहने दी जाती है कि आपके अंदर कुछ सवाल भी उठे। बहरहाल सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और ये 10 नवंबर 2023 को ड्राफ्ट तैयार किया है। ये कुल 72 पेजेस का भारी भरकम ड्राफ्ट है। सबसे पहले तो हमने इसको पढ़ा और समझा, समझने के बाद फिर हमने सोचा कि आप तक ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इस टाइप की बातें आप हम जैसे लोगों के मुँह से सुन ही ना पाएँ, क्योंकि ये बिल ही इतना खतरनाक है। बहरहाल चलिए स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यही आपको बता दें कि इसका नाम जो रखा गया है वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 रखा गया है। चूँकि 1995 में पहले सिर्फ़ टेलीविज़न वगैरह और दूसरी चीज़ें हुआ करती थी, इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरनेट ने सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। कोई भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और हम जैसे कई सारे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो तमाम लोग सरकार की तीखी आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, तो सरकार को ये बातें पसंद नहीं है। इसी वजह से सरकार ने पहले टीवी चैनलों पर, मीडिया पर कंट्रोल कर ही लिया है और अब ले दे करके ये जो बचा था इंटरनेट का ये पूरा स्पेस, इस पर सरकार नियंत्रण करना चाहती थी और आखिरकार इस बिल के माध्यम से सरकार ने नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया है। यानी अगर ये बिल एज़ इट इज़ लागू हो जाएगा, कानूनी रूप ले लेगा, तो फिर कोई भी मुँह नहीं खोल पाएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लिख के रख लीजिए कि उसी दिन से पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। हम जैसे सारे लोग होंगे वो कुछ और करने लगेंगे, ज़ाहिर है कि ये बोझ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ज़ाहिर है कि 72 पेजेज़ का एक भारी भरकम ये पूरा ड्राफ्ट है, तो इसको इतना डिटेल में अगर हम आपको बताएँगे तो कम से कम 3 घंटे की पूरी फ़िल्म बन सकती है। इतना टाइम हमारे पास है नहीं, 10, 15, 20 मिनट में हम इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन और हाइलाइट पॉइंट्स आपको बताएँगे कि एक्चुअल में ये कितना खतरनाक ड्राफ्ट हो सकता है। हालाँकि इसके ताल्लुक से सजेशन माँगा गया है, सुझाव माँगा गया है, लेकिन सुझाव और सजेशन को ये सरकार कितनी महत्व देती है, आप सबको पता ही है, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दें कि इस बिल के अंतर्गत ये बात कहने की कोशिश की गई है कि वो लोग जो डे टू डे अफ़ेयर्स पर बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर बात कर रहे हों, चाहे वो यूट्यूब पर बात कर रहे हों, फ़ेसबुक पर बात कर रहे हों, ट्विटर पर बात कर रहे हों, यहाँ तक कि बहुत सारे फ़िल्मों और दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर बात कर रहे हों, वो तमाम इसके दायरे में आ जाएँगे। उन्हें ब्रॉडकास्टर कहा जाएगा और सबसे पहले तो इस पूरे बिल में
शुरुआत का पूरा एक अच्छा खासा पेज रंगा गया है इस तौर पर कि उसका डेफिनेशन बताया गया है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, उसको डिफाइन किया गया है, वो तमाम बातें बताई गई हैं। उसके बाद फिर बताने की कोशिश की गई है कि हम आप पर क्या क्या शिकंजा कसेंगे। तो जो जो शिकंजा कसेंगे वो पहले देख लीजिए। दरअसल ये कहने की कोशिश है कि अब अगर आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करना है, यानी मान लीजिए जैसे हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पर काम कर रहे हैं, तब आपको एज ए ब्रॉडकास्टर आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा लाइसेंस के तौर पर। सरकार ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि नो पर्सन शैल प्रोवाइड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और ऑपरेट अ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क अनलेस ही इज रजिस्टर्ड आर द प्रोवाइड एन इंटीमेशन। कहने का मतलब ये है कि सरकार पूरी तरीके से आपको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है कि सरकार ये तमाम काम जो करने जा रही है वो हमेशा की तरह वो नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सॉवरेंटी, देश को कोई ख़तरा ना हो, उस तमाम पहलुओं से, उन तमाम हवालों से ये तमाम चीज़ें करने जा रही है। अब यहाँ तक तो आप कहेंगे कि ये बात ठीक है, सरकार सोचती है कि सबको रजिस्टर्ड कराना चाहिए और नेशनल इंटीग्रिटी का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन सरकार असल खेल यहाँ से शुरू करने जा रही है। सरकार कह रही है कि हम यानी हमारी जो अथॉरिटी है वो आप पर कभी भी शिकंजा कस सकती है। इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, No prior permission or intimation shall be required to exercise the right of the central government or its authorized officers or agency so authorized by it to carry out such inspection। यानी इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर सरकार आपके खिलाफ कोई जांच पड़ताल करना चाहेगी तो किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्री नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के अधिकारी आएंगे और आप पर शिकंजा कस लेंगे, आपके टूल्स वगैरह को ज़ब्त कर लेंगे। और इसमें सब कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आप जैसे कि हम मान लीजिए कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल से, तो वो मोबाइल इस्तेमाल कर लिया जाएगा। हम जो लैपटॉप पे देख रहे हैं ये हमारा लैपटॉप भी छीन लिया जाएगा। हम कंप्यूटर पे अपना डेटा रखते हैं वो हमारा कंप्यूटर सीज़ कर लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं साफ साफ। ही मे सीज द इक्विपमेंट्स ऑफ सच ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क आर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। यानी आपके तमाम इक्विपमेंट्स को सरकार का वो अधिकारी सीज कर लेगा जब चाहेगा और जहां चाहेगा। इसके अलावा सरकार एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आप देखें पूरी हेडलाइन में, ये 32 नंबर की हेडलाइन है, गिविंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ऑपरेटर ऑफ ब्रॉडकास्टर नेटवर्क। अपॉर्चुनिटी ये दे रही है कि ये जो अधिकारी आपके इक्विपमेंट्स को जब्त करके लेके चला जाएगा वो आपको अगर 10 दिन के अंदर अंदर, यानी जब्त की 10 दिन के अंदर अंदर आपको अगर कोई नोटिस नहीं देता है तो वो वापस कर देगा। इसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी कहा है कि ये हम जैसे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जैसे ही वो लेकर के जाएंगे फ़ौरन एक नोटिस भेज देंगे और नोटिस भेज देंगे कि ये देखिए हम जांच कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह चेक कर रहे हैं, आपने ये चीज़ देखी हैं, आपने ये सर्च किया है, आप ये विजिट किया है, आपके लैपटॉप में, मोबाइल में ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, इस वजह से हम जाँच कर रहे हैं। तो अब जैसे ही नोटिस थमा दिया जाएगा फिर अब वो आपका लैपटॉप, मोबाइल, जितने भी इक्विपमेंट्स वो जब्त करके लेके गया है वो आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, साल भर, 2 साल, कितने दिन तक रखेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी पूरी तरीके से आपको अपाहिज बना देगा। अब जाहिर है कि हमारा ये जो कुछ सरमाया लेकर के अगर कोई चला गया तो फिर हम कैसे काम करेंगे? फिर सरकार का जो मकसद है वो तो हल हो जाएगा, हम खामोश हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा टूल नहीं बचेगा। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है और आवाज़ दबाने वाली बात है। इसके अलावा और आपको बताते हैं, यही नहीं बल्कि अगर आपके खिलाफ सरकार चाहेगी तो आपको उसके लिए पनिश भी करेगी। पनिश क्या करेगी? देखिए, दोनों चीज़ें करेंगी। पनिश इस तौर पर कि आपको जेल भी होगा और दूसरी तरीके से ये होगा कि आपके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा या फिर दोनों होगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म आर विद अ फाइन आर विद बोथ। यानी या तो एक जेल होगा या फाइन होगा या दोनों होगा। ये सरकार एक तरीके से जो लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग, उनको तो खुली छूट दे रही है। वो टॉनिक का सवाल पूछें, वो बटुआ रखने वाला सवाल पूछें वो ये पूछें कि सो मच हुआ है, कितना कुछ किया है, क्या कुछ बचा है, इस टाइप की गुडी-गुडी बातें करें। लेकिन जो लोग पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल भी भेजा जाएगा, उन पर फ़ाइन भी लगाया जाएगा या फिर फ़ाइन और जेल दोनों हो सकता है। यानी ये काम किया जाएगा और ये इस बिल के अंदर साफ-साफ सरकार ने लिख रखा है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ, ये अभी मुसव्वदा है, ड्राफ्ट है। अभी इस पर रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू करने के बाद ये बाज़ाब्ता सदन में पेश होगा, फिर ये कानूनी रूप इख्तियार करेगा और जैसे ही कानून बना, बस आप बोरिया बिस्तर लपेट लीजिए और आप गोदी जनता बनने के लिए तैयार हो जाइए।
देखिए, गोदी मीडिया तो पहले से था ही, अब गोदी जनता जब दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसको आप चाइना कहिए, इसको कोरिया कहिए, इसको आप जो कहना चाहें कहिए, उस टाइप का स्टेट बन जाएगा और फिर सब के सबको नमो मोदी करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि सरकार ये करेगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर देगी, रिवोक कर देगी और फिर सरकार कह देगी कि चूँकि आप गिल्टी पाए गए हैं तो इस वजह से आप ये ले लीजिए अपना लैपटॉप वगैरह और इसमें आप वीडियो वगैरह देखिए, फ़िल्म वगैरह देखिए और अब इसमें दोबारा पत्रकारिता करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमने आपका लाइसेंस वगैरह सब कैंसिल कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और देखिए कि सरकार को शायद लग गया कि अभी हम हो सकता है कुछ भूल गए हों, बहुत सारी चीज़ें सरकार के ज़हन में नहीं है। हालाँकि तो 72 पेज का पूरा एक ड्राफ्ट है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी आने वाली इमर्जिंग कुछ टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं कि अलग-अलग तरीके से बातें कही जा सकती हैं। मान लीजिए कि अभी हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से इस तरह की बातें कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा मौका आ जाए कि जब आप सड़क पर खड़े होकर के माइक लेकर कुछ कहने लगें ऐसे ही, तो वो भी देखिए यहाँ पे लिखा है इमर्जिंग एंड फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़, यानी फ्यूचर में अगर किसी प्रकार की कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आप कुछ पत्रकारिता या इस जैसी कोई चीज़ करने का प्रयास करते हैं, तो उस पर भी ये तमाम चीज़ें एप्लीकेबल होंगी और वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगी, इसी दायरे में आ जाएगी। इसके अलावा बहुत तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, यानी हमने तो कुछ हाइलाइट पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। यानी सरकार का जो अधिकारी आएगा आपके घर पे वो आपको उसका सब कुछ ख़्याल भी रखना पड़ेगा, उसके कन्वीनियंस का ख़्याल रखना पड़ेगा। यानी हमें वो हार्म पहुँचाने के लिए आया है, हमारे तमाम टूल्स को सीज़ करने के लिए आया है, लेकिन उसके कन्वीनियंस का हमें ही ख़्याल रखना होगा और ये सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे उसमें मेंशन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो शुरू से तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने सिर्फ़ हाइलाइट पॉइंट्स लिखा है। इट्स ऑन कॉस्ट, यानी हमें अपने कॉस्ट पर सरकार के उस अधिकारी की अवगत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए कन्वीनिएंट एटमॉस्फेयर का ख़्याल रखना पड़ेगा। यूँ कह लीजिए कि हमें उसके लिए चाय-पानी वगैरह का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, हालाँकि वो हमारे ही खिलाफ़ कार्रवाई करने आया है उसके बावजूद। यही नहीं बल्कि सरकार को समय-समय पर आपको बताना पड़ेगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपके फॉलोवर कितने हैं। यानी इस तरह की चीज़ें सरकार ने इसमें मेंशन कर दिया है और आपको एक तरीके से आपकी गर्दन दबोचने की पूरी कोशिश है। यानी आप किसी भी सूरत में भाग नहीं सकते हैं और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं नेशनल इंटीग्रिटी के नाम पर, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं आपको संचालित करने के नाम पर और रेगुलेशन के नाम पर। इसको रेगुलेशन कहते हैं क्योंकि सरकार को भी पता है कि अब टेलीविज़न में वो मज़ा नहीं है उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग अब टेलीविज़न देखना छोड़ ही चुके हैं। तो अब ले दे करके टेलीविज़न के तमाम चैनल्स के यूट्यूब चैनल हैं, उनके फेसबुक पेजेज़ हैं, तो वो लोग भी इसी पर शिफ्ट हो गए हैं और जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेशनल सतह पर कवर करते हैं, इंटरनेशनल सतह पर कवर करते हैं, जैसे हम जैसे लोग। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे पैमाने पर ज़िलों में भी कवर करते हैं। उन सबों के ऊपर हज़ारों, लाखों की संख्या में काम करने वाले, जो रियल पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उन सब की गर्दन दबोच दी गई है और दबोचने की तैयारी है। अगर ये चीज़ लागू हो जाता है एज़ इट इज़, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। यानी पूरी तरीके से आप लिख के रख लीजिए कि गोदी जनता आप बन जाएँगे और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप कुछ कर सकें। इनफैक्ट इस पर बहुत तरह की बातें कही गई हैं। एक जो सीनियर वकील हैं, इनका नाम है अपार गुप्ता। उन्होंने कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल, इन तीनों बिलों को आप अलग-अलग करके ना देखें, बल्कि ये तीनों बिल एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। ये तीनों बिल एक दूसरे के पूरक हैं और इन तीनों बिलों का मकसद कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। जैसा कि आपने देखा था कि सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये तीनों किस तरीके से लीथल कॉम्बिनेशन बन गए थे। तो बिल्कुल इसी तरीके के वो जो तीनों बिल हैं, ब्रॉडकास्टिंग बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये तीनों एक दूसरे को पूरक हैं और तीनों का मकसद है नियंत्रण करना। सरकार को नियंत्रण करने में कितना मज़ा आता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ-साथ ही विपक्ष ने इस पर प्रतिरोध किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इस वक्त सत्ता में है, उन्हें विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और सवाल मुक्त प्रेस यानी सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी करंट अफेयर्स वगैरह पर वीडियोस बनाने वाले हैं, उन सभी पर ये शिकंजा कसा जाएगा। और अगर किसी का कोई ऐसा चैनल है जो करंट अफेयर्स पर बातचीत नहीं करता है, तो वो भी इसके दायरे में आ जाएँगे अगर वो कोई ऐसी बात कर देंगे जो सरकार के खिलाफ जा रही होगी। यानी मान लीजिए कोई व्लॉगिंग करता है
और वो कहीं जा रहा है, रोड वगैरह ख़राब है और रोड पर टिप्पणी कर दी, उसने ख़राब रोड दिखा दिया या ख़राब रोड के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली, तो वो भी इसके दायरे में आ जाएगा। उस पर भी ये तमाम झमेले लाद दिए जाएंगे, क्योंकि वो भी ऑडियो और विजुअल के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएगा, सरकार के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर पाएगा। और जब एक बार 2-4 बड़े-बड़े लोगों को पकड़ करके सरकार ने अंदर किया, छोटे-छोटे लोग खुद ब खुद दब जाएंगे और आफ़ियत समझेंगे कि भैया माफ़ कर दीजिए, हम जा रहे हैं व्लॉगिंग करने और हम सड़क की ख़राबी का भी ज़िक्र नहीं करेंगे व्लॉगिंग में। हम खाली अच्छी-अच्छी बातें दिखाएँगे, खाना-वाना पकाना दिखाएँगे और स्ट्रीट फूड दिखाएँगे, ये तमाम चीज़ दिखाएँगे और आप लोग भी यही देखिएगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान को सुकून से रहना पसंद है, कोई भी क्यों खतरा मोल लेगा। बहरहाल आज की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 में, तो फिर लिख कर रख लीजिए, इस देश को चाइना और नॉर्थ कोरिया बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी हाल ही में जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर पर कंट्रोल किया है और एक बिल पास करवाया है, हमने इस सिलसिले में एक वीडियो भी बनाया है, हम इसका पॉपअप लास्ट में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। इतना ख़तरनाक बिल है, बस केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद रास्ता बचा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी ये लोग कंट्रोल कर पाए, तो फिर मान के चलिए कि कहानी ख़त्म हो गई। और अगर ऐसी कहानी ख़त्म हो गई तो चुनाव, लोकतंत्र, सब की धज्जियाँ उड़ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। आप ये ना सोचिए कि मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं जितनी दूर तक देख रहा हूँ, अगर आप इस बात को समझेंगे, इसकी गंभीरता को देखेंगे, तो आप भी कमोबेश इसी एक्सप्रेशन के साथ बातचीत करेंगे और आप भी कमोबेश यही कहेंगे जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ। ये मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी भी पीड़ा आपके सामने इस तौर पर ज़ाहिर कर रहा हूँ कि फिर हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों का तो खुराक ही जर्नलिज्म, पत्रकारिता, फिर हम लोग क्या करेंगे। बहरहाल आखिरी रास्ता होगा सुप्रीम कोर्ट का और कोई बहुत बड़े पैमाने पर देश में आंदोलन हो जाता है, या फिर वोट की चोट से अगर 2024 ही में इनको भगा दिया गया, तो फिर हो सकता है कोई रास्ता निकले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका, तो फिर चाइना और साउथ कोरिया, ये तीसरा भारत होगा और इस तरीके से हम पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर मजाक के तौर पर देखे जाएंगे। और जैसे ही हमारे देश में लोकतंत्र के ताल्लुक से बातचीत की जाएगी, लोग हंसेंगे, ठहाका मार कर हंसेंगे, क्योंकि इससे बड़ा मजाक अब कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने कुछ बहुत ही हाईलाइट पॉइंट्स से बताए हैं, बहुत डिटेल में हम अगर बताने लगेंगे तो मैंने बताया कि कई घंटे लग जाएंगे। जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं आती हैं, तब तक तो कम से कम फेयरलेस होकर के जनता के हितों की आवाज़ उठाते रहें।